सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 1 आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल पूंजी बाजार द टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैपिटल मार्केट। इसके पहले हमने सवाल बताया था आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल, केवल दो क्षेत्रीय मॉडल, यही इतना ही बताया था। लेकिन आज इसमें एक और जुड़ गया है पूंजी बाजार, यानी पूंजी बाजार के संदर्भ में आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल का आज हमें अध्ययन करना है। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल में पूंजी बाजार की क्या स्थिति है। सही अर्थ में घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय को व्यय नहीं करता, बल्कि उसमें से कुछ बचा लेता है। पिछला जब हमने बताया दो क्षेत्रीय मॉडल बताया, तो उसमें हमने बताया कि जो घरेलू क्षेत्र है वो अपनी आय का संपूर्ण भाग व्यय कर देता है, और जो फर्में होती हैं वो अपने उससे जो उत्पादन का लाभ होता है वो पूरे लाभ को जो है उत्पादन के सभी साधनों में बांट देती है, अर्थात दोनों के पास किसी प्रकार का कोई बचत नहीं होता है। ये हमने बताया। लेकिन अब इसमें उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखेंगे आप कि वास्तव में घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय को व्यय नहीं करता, बल्कि उसमें से कुछ बचा लेता है। घरेलू क्षेत्र द्वारा जो बचत की जाती है वह आय के चक्रीय प्रवाह में से एक प्रकार की मौद्रिक वापसी होती है। इसके फलस्वरूप घरेलू क्षेत्र की कुछ आय फर्मों के पास उपभोग व्यय के रूप में वापस नहीं जाती है। यानी अब ये जो दो क्षेत्रीय मॉडल हम पूंजी बाजार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसमें कह रहा है कि जो घरेलू क्षेत्र होता है उसकी जो संपूर्ण आय होती है वह उसको पूरा का पूरा नहीं व्यय करता, बल्कि उसमें से कुछ बचा लेता है। तो जो बचा लेता है वही आय चक्रीय प्रवाह में से उसकी मौद्रिक वापसी होती है। इसका मतलब ये है कि घरेलू क्षेत्र की कुल आय फर्मों के पास उपभोग के व्यय के रूप में वापस नहीं जाती है। पिछला हमने जो पढ़ा उसमें क्या देखा, हमने देखा घरेलू क्षेत्र की जितनी आय होती है वो व्यय के रूप में पुनः वापस चली जाती है, सारी की सारी चली जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। और जो फर्में होती हैं उसका जो लाभ होता है उत्पादन के सभी साधनों में पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है। तो ना तो फर्मों के पास कोई बचत होती है अलग से, और ना ही जो है घरेलू क्षेत्र के पास कोई बचत होती है। लेकिन इसमें जो दे रहा है कि जो घरेलू क्षेत्र है वो अपनी आय का कुछ भाग बचा लेता है, और जो बचा लेता है वही उसकी मौद्रिक वापसी होती है। और इसका परिणाम ये होता है कि घरेलू क्षेत्र की कुल आय फर्मों के पास उपभोग व्यय के रूप में वापस नहीं जाती है, यानी कुछ न कुछ उसके पास बच जाता है। अतः फर्मों का उत्पादन उनकी बिक्री से अधिक होता है। देखिए ये मेन पॉइंट है, फर्मों का उत्पादन जो फर्म होता है उसकी बिक्री से अधिक होता है। बिक्री का मतलब ये है कि जो बिक्री से अधिक होता है, उत्पादन बिक्री से अधिक होता है, यानी बिक्री कम होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है। क्योंकि जो उत्पादन होता है उसका उत्पादन होने का जो पूरा मूल्य है वो पुनः उसे वापस नहीं मिल पाता है। इसमें थोड़ा जो डिफरेंट है। परंतु उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने का एक उपाय यह भी है कि फर्में पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकती हैं। अब क्या है, फर्मों के पास उत्पादन जो है ज़्यादा हो रहा है, बिक्री नहीं हो पा रही है, तो अपनी आय को बढ़ाने के लिए फर्मों के पास एक और विकल्प है। वो विकल्प कौन सा है? फर्में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर सकती हैं, यानी पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं उनका भी उत्पादन कर सकती हैं, तथा वे पूंजीगत वस्तुओं को स्वयं आपस में खरीद सकती हैं। तो फर्में अब क्या करती हैं, इस जो है संदर्भ में क्या करेंगी कि कुछ पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर लेंगी और वो आपस में उसको जो है क्या करती है, पूंजीगत वस्तुओं को खरीद लेती हैं। इस तरह अपनी आय को उत्पादन के सापेक्ष में बढ़ा लेती हैं। इस प्रकार के व्यय को निवेश व्यय भी कहा जाता है। यानी फर्मों के पास जो है फर्में कुछ क्या करती, कुछ अपनी आय का कुछ भाग जो फर्मों के पास बच जाता है वो उसे पूंजीगत वस्तुओं में निवेश कर लेती हैं, आपस में उसको जो है व्यापार करती हैं। और व्यापार करने से क्या होता है, फर्में जो इस तरह का कार्य करती हैं, एक्स्ट्रा जो अलग पूंजीगत वस्तुओं के निवेश में काम करती है, वो फर्मों का निवेश व्यय कहा जाता है। इससे फर्मों को जो है क्या उत्पादन के सापेक्ष में लाभ हो जाता है। यदि फर्मों द्वारा किया जाने वाला कुल निवेश, यानी फर्में जो निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तथा घरेलू क्षेत्र द्वारा की जाने वाली कुल बचत के बराबर होती है,
तो अर्थव्यवस्था फिर से संतुलन की स्थिति में आ जाती है। यानी फर्में क्या करती हैं, फर्में अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करती हैं, आपस में व्यापार करती हैं। तो इस तरह का जो फर्में काम करती हैं उसे कहते हैं कुल निवेश। जो अलग वो करती हैं वो क्या कहता है, कुल निवेश कहलाता है। तथा घरेलू क्षेत्र द्वारा की जाने वाली कुछ बचत, क्योंकि घरेलू क्षेत्र होता है वो भी कुल अपनी आय का जो है व्यय नहीं करता है, कुल बचत कर लेता है। तो घरेलू क्षेत्र की जो कुल बचत होती है और फर्मों द्वारा जो किया जाने वाला एक्स्ट्रा निवेश है, दोनों अगर बराबर है तो अर्थव्यवस्था फिर से संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। एक तो ये हो गया इसमें। दूसरा इसमें हम देखेंगे जो फिगर डायग्राम यहाँ बना हुआ चित्र 10.12 के अनुसार हम देखेंगे चित्र 1.2 के अनुसार घरेलू क्षेत्र जो बचत करता है पूंजी बाजार द्वारा उसका प्रवाह निवेश के रूप में फर्मों की ओर कर दिया जाता है। ध्यान से देखिए, घरेलू क्षेत्र जो बचत करता है, या घरेलू क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है, घरेलू क्षेत्र जो बचत करता है यानी अपना जो उसके पास आय है, आय में से सारा व्यय नहीं करता है, थोड़ा बचा लेता है, तो वो बचा करके क्या करता है, पूंजी बाजार द्वारा प्रवाह निवेश के रूप में फर्मों की ओर दिया जाता है। यानी घरेलू क्षेत्र अपनी बचत का भाग क्या करता है, पूंजी बाजार में निवेश करता है, और वो जो निवेश करता है पूंजी बाजार के माध्यम से वो जो है सीधे व्यवसाय की क्षेत्र में फर्मों की ओर चला जाता है, ऋण के माध्यम से फर्मों की तरफ चला जाता है। यह मान्यता भी है कि उत्पादक अपने संपूर्ण आय को उत्पादन के साधनों में वितरित कर देते हैं। यह वास्तविकता से काफ़ी दूर है, बिल्कुल ये सत्य है। ये पीछे हमने वीडियो में जो बड़ा बताया उसमें दिया हुआ था कि जो फर्में होती हैं उसका जितना उत्पादन होता है, लाभ होता है, वो सारे अपने उत्पादन के साधनों में बांट देती हैं, लेकिन ये किसी भी दशा में सही नहीं है। तो ये कह रहा है मान्यता ये भी है कि उत्पादक अपने संपूर्ण आय को उत्पादन के साधनों में वितरित कर देते हैं। यह वास्तविकता से बहुत दूर है। सामान्य रूप से उत्पादक आय के कुछ भाग, अवितरित भाग, यानी जो फर्म होती हैं अपनी आय का कुछ भाग जिसको वितरित नहीं करता, जो उसके लाभ के हिस्से में आता है, जो उसका लाभ होता है, उसे अपने पास फर्में स्वयं रख लेती हैं। और जो अपने लाभांश को फर्में स्वयं अपने पास रख लेती हैं, उन्हीं का वो पुनर्निवेश करती हैं, यानी उन्हीं को पुनर्निवेश दोबारा से उनको री इन्वेस्टमेंट करती हैं। यही फर्मों की बचत होती है। तो फर्में जो अपने पास स्वयं बचा लेती हैं, उत्पादन के साधनों में वितरित करने के बाद जो उनके पास लाभांश बचता है, उस लाभांश को जो है पुनर्निवेश में लगा देती हैं। यही फर्मों की क्या होती है, बचत होती है। अगर यह बचत पुनर्निवेश के बराबर है, अगर यह जो बचत है पुनर्निवेश के बराबर है तथा गृहस्थों द्वारा की गई बचत निवेश के बराबर है, तो आय के चक्रीय प्रवाह को नियमितता बनी रहेगी। देखिए इसमें जो मेन पॉइंट दिया है, अगर बचत पुनर्निवेश के बराबर है, यानी जो फर्में हैं उनकी जो बचत है और उसी बचत को पुनर्निवेश में करती है, इसका मतलब बराबर है, जितनी बचत है उतना पुनर्निवेश करती हैं। तो अगर ये बचत और पुनर्निवेश बराबर है तथा गृहस्थों द्वारा की गई बचत निवेश के बराबर है, यानी जो गृहस्थ क्या करता है, गृहस्थ की आय का जो भाग बच जाता है वो निवेश करता है और यही गृहस्थ की बचत होती है। तो ये जो गृहस्थ के द्वारा बचत की गई जो आय बचत की गई है या जो उसका निवेश है, और फर्मों द्वारा जो बचत या उसका पुनर्निवेश के बराबर, फर्मों की जो बचत और पुनर्निवेश ये बराबर है तथा गृहस्थों द्वारा की गई बचत निवेश के बराबर है, तो आय के चक्रीय प्रवाह को की नियमितता बनी रहेगी। तो ये इसमें पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है। फर्में जो क्या करती हैं, जो है घरेलू क्षेत्र को मजदूरी, लगान, ब्याज देती हैं, और जो घरेलू क्षेत्र होता है वो क्या करता है, उसी आय को उपभोग के रूप में उत्पाद की यानी फर्मों की तरफ पुनः वापसी कर देता है। लेकिन फर्मों के पास जो घरेलू क्षेत्र के पास जो बच जाता है उसको क्या करती, वही उसकी बचत होती है। उस बचत को क्या करती है, वो पूंजी बाजार में लगाती है। पूंजी बाजार मतलब बीमा, बैंक, कंपनी, इन चीज़ों में लगाती है, निवेश करती है। और वो जो निवेश क्या होता है वो सीधे जो है व्यवसाय की तरफ पहुंच जाता है। तो जो है जो व्यवसायिक क्षेत्र होता है वो उसका री इन्वेस्टमेंट करता है। तो री इन्वेस्टमेंट कौन सा कर रहा है, जो घरेलू क्षेत्र की बचत है पूंजी बाजार में गई है वो बचत, और वही बचत जितनी होती है, और व्यवसायिक क्षेत्र जो पुनर्निवेश करता है उस पुनर्निवेश और जो घरेलू क्षेत्र की बचत है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि जो है इस अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह की नियमितता बनी रहेगी, क्योंकि दोनों संतुलन की स्थिति में आ जाएगी।
तो ये हो गया आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल पूंजी बाजार के संदर्भ में। तो ये फिगर इसमें दिया हुआ है, फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं। इसका मैंने जो एक्सप्लेन किया है एक्सप्लेन का द्वारा भी आप जो है इसको बार बार वीडियो को देख कर समझ सकते हैं। इतना ये कठिन नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे, वीडियो को कई बार सुनेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट जो नोट है सामने आपके, ये आपको अगर वीडियो में ऐसा लगता है कि आपको सही स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है परेशानी की बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि मैंने जितना लिखा हुआ उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ भी दिया है और पढ़ करके सारी चीज़ का एक्सप्लेन किया है। तो आप इस तरह से क्या करोगे कि वीडियो को बार बार देख करके उसको मतलब आवाज़ को सुनकर भी इस जो है इसे नोट के रूप में अपनी कॉपी में आप जो है लिख सकते हो। तो जो है आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा, या ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज का जो सवाल था वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो है, इसके आगे का जो सवाल है वो आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। क्रमिक यानी क्रमवार जो वीडियो जा रही है उसका आप लगातार जो है अध्ययन करते रहें, इस वीडियो को देखते रहें, सुनते रहें, तो आप निश्चित रूप से इन सवालों को समझते हुए चलेंगे और आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई जो है जो डिफ़िकल्टी है वो नहीं आएगी। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आज इस जो है जो सवाल है यहीं पर आप समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।